कह रहा है कि यदि तुम मेरे वचन का, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। हालेलुया। परमेश्वर जब अपने लोगों से बातचीत करता है तो वो एक बात जरूर बाद में जोड़ता है कि जिसके कान हो सुने कि आत्मा उनसे क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य में जब प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को ठहराया कि वो उन सारे प्लान्स को लिखे जो उसने कलीसिया के लिए बनाए थे, 7 कलीसियाओं के बारे में जब प्रभु ने उसको दर्शन दिया और उसको कहा कि लिख, और हर एक कलीसिया के उपदेश के बाद वहां लिखा गया है कि जिसके कान हो वो सुने, तन मन धन से सुने, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। उसकी दृष्टि में क्या ठीक है हमें कहां से पता लगता है? इस वचन से। इस वचन से परमेश्वर के लोग जब अपने जीवन में इस वचन को बंद कर देते हैं तो उनके जीवन में इस संसार के लोगों के समान परेशानियां शुरू हो जाती है। हालेलुया। फिर वो अलग अलग तरीके से परमेश्वर पर, जैसे इस्राएलियों ने दोष लगाना शुरू कर देते हैं कि हम तो परमेश्वर के साथ इतने सालों से चल रहे हैं, उपवास करते हैं, दशमांश देते हैं, लेकिन परमेश्वर एक बात उनसे पूछता है, क्या तुम मेरे वचन को तन मन से सुनते और उसको पूरा करते हो? परमेश्वर के लोगों में परमेश्वर के वायदे उस वक्त पूरे होते हैं जैसा कि यहां पे लिखा गया है कि जो कुछ उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने। अजीजों, हम जो प्रभु के लोग हैं, हमें किसी और से गाइडेंस की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हमें केवल और केवल प्रभु की गाइडेंस की जरूरत है, कहीं क्योंकि वो ही जो है वो हमारे सारे मार्गों को सीधा करता है। वो हमारी सारी पारिवारिक समस्याओं में हमारा समाधान बनता है। वो हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए सब कुछ हमें बताता है। परमेश्वर के वचन में मां बाप के लिए लिखा है कि तू अपने बच्चों को उठते बैठते चलते फिरते हर एक समय परमेश्वर की विधियों को सिखाते रहना, ताकि वो कभी भी परमेश्वर के मार्ग से ना भटके। हालेलुया। बहुत बार मां बाप बच्चों के प्रति लापरवाही कर देते हैं। जैसे परमेश्वर की जिम्मेवारी अपने लोगों के लिए है, वैसे ही मां बाप की जिम्मेवारी अपने बच्चों के लिए है। हालेलुया।
प्रार्थना करना एक बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उपवास करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना सबसे ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। हमने भजन संहिता 119 के 105 वचन में पढ़ा। क्या है? हालेलुया। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। परमेश्वर ने जब अपने लोगों को गुलामी में से निकालकर उस आशीषित जगह पर ले जाने के लिए योजना बनाई, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर की अगुवाई उनको इस रीति से होती थी कि दिन में बादल जो है उनके ऊपर छाए रहते थे ताकि उनको धूप ना लगे। हालेलुया। और रात को उनके आगे वो आग के खंबे बन जाते थे ताकि उनको ठोकर ना लगे। हालेलुया। क्या परमेश्वर के जो लोग हैं जिनके लिए परमेश्वर ने छुटकारे का प्रबंध किया है, क्या वो परमेश्वर से गाइडेंस मांगते हैं? क्या वो परमेश्वर से अगुवाई मांगते हैं? यिर्मयाह की किताब उसका 33 अध्याय 3 वचन में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। मेरे लिए इस पृथ्वी के जीवन को पूरा करने के लिए परमेश्वर की अगुवाई बहुत ज्यादा जरूरी है। हम कभी भी अपनी भावनाओं के ऊपर अपने जीवन को व्यतीत करने की कोशिश ना करें। अपने जिस्म की अभिलाषाओं के अनुसार चलने की कोशिश ना करें। केवल और केवल परमेश्वर की अगुवाई प्राप्त करके चलें। सबोपदेशक में लिखा है जवानों के लिए, हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में जो चाहे तू कर, अपनी मनमानी कर। मां बाप कहते हैं कि चल चर्च जाना है, बहाना बनाओ कि पेपर है, पढ़ाई करनी है। 6 दिन क्या कर रहे थे? हालेलुया। जब हम परमेश्वर की विधियों पर चलते हैं तो हम कभी भी अपने मार्ग से भटकते नहीं हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने लोगों से वायदा किया है, हमारे बच्चों के से उसने वायदा किया है कि मैं तुम्हें पूंछ नहीं सिर बनाऊंगा। हालेलुया। आज हमारे बच्चे ऊंचे पदों पे क्यों नहीं हैं? क्योंकि परमेश्वर की विधियों पर नहीं चलते। हालेलुया। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं उसके लिए इस वचन में लिखा है कि उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। हालेलुया।
हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इनको ऊंचे स्थान पे बिठा, और परमेश्वर का वायदा भी यही है, उसकी योजना भी यही है कि उसके लोग जो हैं वो ऊंचे स्थान पे बैठे, उन्हें किसी भी भली वस्तु की घटी ना हो, लेकिन वो सब तभी होगा यदि उसके लोग जो हैं उससे अगुवाई चाह रहे हैं और उसकी अगुवाई के अनुसार चल रहे हैं। बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए, उनके मार्ग के लिए उजाला बनता था, दीपक बनता था, ताकि वो ठोकर न खाए। ठोकर एक विश्वासी ठोकरों से कब बच सकता है? अगर वो परमेश्वर के वचन का पालन करता है। बहुत स्पष्ट रीति से लिखा है, ध्यान से मुझे और आपको समझने की जरूरत है। परमेश्वर हमारी हर एक परिस्थिति को जानता है। परमेश्वर हमारे हर एक जिंदगी के डिपार्टमेंट को बहुत अच्छे से आशीष दे सकता है, यदि जो वचन यहां पे लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का। हर एक इंसान जो है वो आर्थिक तौर से एक समान नहीं है, शारीरिक रूप से एक समान नहीं है, लेकिन जब परमेश्वर उनकी अगुवाई करता है तो सबकी अगुवाई बराबर करता है। हालेलुया। इजरायली लोग जो थे वो ही मन्ना खाते थे जो उस समय के समाज में थोड़ा नीचे वर्ग के भी लोग हो, सब बराबर के। परमेश्वर अपने लोगों को यह कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत कर, किसी भी बात की चिंता मत कर। चिंता हम कब करते हैं? जब हम अपनी भावनाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। यदि हम अय्यूब के जीवन को देखें, अय्यूब के जीवन में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आई। क्यों? शैतान को यह प्रकट करने के लिए कि जो परमेश्वर के लोग हैं वो तेरी किसी भी प्रकार की चालाकी से दबाए नहीं जा सकते। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, हमारे जीवन में वो सारी बातें आ सकती हैं जो उन लोगों के जीवनों में है जो परमेश्वर को नहीं जानते। लेकिन परमेश्वर के लोगों के जीवन में जब एक परीक्षा के रूप में कोई भी बात आती है, तो अय्यूब एक बहुत बड़ी उदाहरण है। वो अपने मुंह से कभी भी परमेश्वर के विरोध नहीं बोला। हालेलुया। इजरायलियों को परमेश्वर ने गुलामी में से निकालने की जो योजना बनाई, उस छोटे से सफर को उन्होंने परमेश्वर के विरोध के कारण एक लंबा समय बना दिया। हालेलुया। 40 वर्ष लग गए, लेकिन 40 वर्ष के बावजूद भी, उनके कुड़कुड़ाने के बावजूद भी परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर से कम नहीं हुआ। हालेलुया। उनके कपड़े नहीं फटे, उनकी जूतियां जो वो छोटी नहीं हो गई। हालेलुया।
हमारे बच्चों के लिए 4-5 महीने के बाद सब कुछ चेंज करना पड़ता है।